हेलो ट्रेडर्स, आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। रोज की तरह डिस्कस करेंगे कल के लिए कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कल का मार्केट का व्यू क्या रहेगा और आज मार्केट क्यों गिरा है, मार्केट गिरने का क्या रीज़न था, बात कर लेंगे इसी दौरान। ठीक है, और देख लेंगे आज हम के रुपया कितना गिरा है। भाई जो मेन आज का रीज़न था मार्केट गिरने का, सबसे बड़ा रीज़न यही था कि हमारा पैसा जो है बहुत गिरता जा रहा है, दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है, रिकवरी का कोई नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो ओनली फॉर मेरा एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं होता है। आपका पैसा रहता है, आप रिस्पॉन्सिबल हो खुद हैं। ठीक है, ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ध्यान रखना। तो बात करेंगे। देखिए, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मार्केट किस कारण के ऊपर काम किया है कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ हमें आंखें खोल के देखें तो दिखाई दे रहा है कि भाई डॉलर के मुताबिक हमारे इंडियन रुपी इतना गिर रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई को रिकॉर्ड तोड़ दिया, समझ लो ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है। ठीक है, 90 को भी क्रॉस कर दिया था कुछ देर पहले। तो बात यही है भाई, रुपया की इतना कमज़ोरी हो तो एफआईज यहाँ क्यों रहेंगे हमारी तरफ, इंडिया में वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे भाई, जब उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसका पैसा हमारे से बहुत ज़्यादा मजबूत है, हमारे पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, उसके सामने वैल्यू नहीं मानता है वो, तो क्यों रहेगा। ठीक है, अब पता नहीं भाई क्या हुआ है भाई, जो दिन ब दिन रुपया गिरते जा रहा है, तो इसका इफेक्ट तो दिखेगा, कहीं ना कहीं तो दिखेगा। और इधर जीडीपी का आया, जीडीपी आया हमारा बढ़ के 8.2%, लेकिन दुनिया कह रहा है कि भाई ये तो पूरा फेक ही है। हाँ, तो भाई बहुत सारे रीज़न है, आप किसको पकड़ के मार्केट काम कर रहा है, किस रीज़न के ऊपर मार्केट बिहेवियर अपना दे रहा है, वो कहना मुश्किल है। लेकिन यही सब चीज़ें हैं जो हमें लेकर चलना है, चारों तरफ देखना है, जो पॉइंट बढ़िया लगे हमें समझ लेना है कि हाँ इसी के ऊपर मार्केट गिरा है या अपसाइड मूव दिया है, समझिए। तो यही सारे हैं जो मैं कहता हूँ, मैं पहले भी बोलता हूँ कि भाई मार्केट जो प्रिडिक्ट कर देता है ना, इसके ऊपर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान ना दें। सुन ले कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, आपको वही करना है जो ड्यूरिंग मार्केट आपको चार्ट में दिखता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी ने कह दिया आपने कर लिया, ये तो फिर आपकी मूर्खता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक सेकंड हम देख लेते हैं कि रुपया का क्या कहानी है, डॉलर के हिसाब से देखते हैं। देख सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 90 ही मान लीजिए, 90 को तोड़ चुका था लेकिन 90 अभी है, मान लीजिए 90। बताओ $1 अगर वो हमें देता है तो हमें उसको 90 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, समझिए, तो हमारा पैसा कितना कमज़ोर होते जा रहा है। तो रीज़न तो भाई इफेक्ट तो पड़ेगा ना मार्केट में भाई, तो एफआईज वाले हमारे यहाँ क्यों रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और दूसरी नंबर बड़ी बात है कि हम लोग अभी सोच रहे थे कि ट्रेड डील हो जाएगा, हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा। जिस कारण हम पर ट्रेड टैरिफ लगी है, जिस कारण हम पर टैरिफ लगी है, वही कारण हमारे भारत आ रहे हैं। मैं रसिया की बात कर रहा हूँ, व्लादिमीर पुतिन हमारे देश आने को है, वो विजिट करेंगे, कुछ डील करेंगे, ऐसे तो कोई देखने के लिए नहीं आएगा ना। तो उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा किसका, ट्रम्प का, कि ये क्या बात कर रहा है, क्या करने वाला है, क्या करता है, क्या एक्शन लेता है, क्या क्या डील होता है इनका। उसके ऊपर भी हमें एक्शन देखने को मिलेगा। भाई ट्रम्प थोड़ा पागल इंसान है, कहीं पता लग गया कि पुतिन अगर कोई उसके मतलब यूएस को कोई मतलब उसको अगर कुछ उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ने वाला हो, ऐसा कोई डील हो जाए, तो वो और भी टैरिफ हम इंक्लूड कर सकता है, 50 प्लस भी कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। हम तो डील हो जाएगा वो सुन रहे थे, लेकिन रसिया का प्रधानमंत्री जो आएगा देश में हमारे, तो ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, तो भाई कहना मुश्किल है, बहुत सारे रीज़न है। और H1B वीज़ा का भी इफेक्ट दिख रहा है भाई, 70% लोग जो उसमें काम करते थे उस वीज़ा के ऊपर, वो घटी है, मतलब उसमें कमी आई है। तो रीज़न बहुत सारे हैं, इसीलिए मार्केट गिर रहा है। तो हमें ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि भाई दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमारा पैसा हमें किस तरह हम बचा पाएंगे उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो हमारा फंड अगर चला गया तो हम न्यूज़ देखने के लायक तो क्या घंटा पूछेंगे भी नहीं कि न्यूज़ क्या होती है यार, खल्ली बल्ली छोड़ो उसको, ऐसे ही सोचेंगे, समझे।
पैसा रहेगा तभी तो हम जांच पड़ताल करते हैं ना, तभी तो हम ट्रेड करते हैं ना। पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए कहता हूँ ध्यानपूर्वक ट्रेड कीजिए, लालच ना कीजिए मार्केट में। लालच करेंगे आप बर्बाद हो जाएंगे, फिर आप कहीं का नहीं रहेंगे, ना मार्केट के चार्ट देखेंगे ना आप न्यूज़ सुनेंगे, दिल आपका करेगा ही नहीं। पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप देख करके। तो यही समझने वाली बात है। और अक्सर लोग आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वही लोग जिसको ज़रूरत रहती है पैसे की। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसको ज़रूरत नहीं है भाई। जो बेरोज़गार है वही आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत लोग सक्सेस हो जाते हैं, बहुत विफल हो जाते हैं, कोई सफल हो जाते हैं, समझे बात को। तो वही बात है। अब कल का क्या रहेगा देख बताते हैं। चलो मैं ये हटा देता हूँ। देखिए मेरा सपोर्ट रजिस्टेंस था, काम किया है, लेकिन मेरा जो फाइनल सपोर्ट था उसको भी तोड़ दिया भाई, ठीक है। लेकिन वहीं जाके फिर से रुका है, देख सकते हैं। पूरा गिरता ही गया, मतलब मार्केट जो रिकवर करेगा उसका कोई चांस ही नहीं मिला। अब कॉल साइड जो आज गया वो मूर्खतापूर्ण काम किया है, वो अपना लॉस किया होगा, 100% किया है। तो वही बात है भाई, सोच समझ करके ट्रेडिंग कीजिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और ध्यान रखना, कोई भी कुछ कह दे, चाहे कितना भी जानकारी वाला आपको कुछ कह दे, तो उसके बातों पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। सुन लीजिए, ठीक है, सुनिए सबकी, करिए अपनी अपनी। ड्यूरिंग मार्केट में जो दिखता है वो उसी के ऊपर डिपेंड करके आपको काम करना है, ठीक है। नहीं तो इधर उधर की बातें बकवास सुन करके आप लोगों का पैसा डूब जाएगा, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मार्क कर देता हूँ कल क्या क्या रहेगा, क्या क्या हो सकता है। वैसे कल का व्यू मेरा नेगेटिव रहेगा भाई, मैं ये क्लियरली कह दे रहा हूँ, नेगेटिव है। मार्केट का कहानी ठीक नहीं है। 26,000 को तोड़ भी दिया था, पता है, 26,000 को तोड़ भी दिया था, यानी कि 25,997 तक मार्केट गया था, तोड़ दिया था भाई। आप लोगों को ध्यान है कि नहीं है, देख लेना एक बार लो आज का। तो ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ पॉज करके वीडियो, मैं नहीं चाहता लंबा हो जाए, ठीक है। देखिए मैं एक क्लियर बात कह दे रहा हूँ कि भाई मैं जो कहता हूँ, मैं कहे हुए बात पर मैं खुद ही अटल नहीं रहता। पता है क्यों? मैं मान लीजिए आपको अभी कह दिया कि मैं कल के लिए बेयरिश हूँ, लेकिन मैं खुद ही नहीं रहूँगा इस मेरे बात पर, तो आप लोग कैसे रह सकते हैं बताइए। ये कोई बताता नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। ये ज़रूरी है भाई जानना, क्योंकि देखिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि भाई आपको मार्केट के दौरान ही जो दिखेगा उसके ऊपर डिपेंड करके काम करना है। ये नहीं कि मैंने आज कह दिया आप कल कर लेंगे, नहीं, गलत है। मैं खुद ही जब मेरे बात पर अटल नहीं रहता हूँ भाई, पैसा है भाई, मैं किसी के बातों पर क्यों रहूँ, मैं खुद के बात पे नहीं है। ये एक अनुमान रहता है कि प्रीडिक्ट रहता है, मेरा भविष्यवाणी ये कहता है कि कल ऐसा हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं कह दे रहा हूँ कि पहले कहना ये गलत है। ड्यूरिंग मार्केट जो दिखेगा उसी हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। वो इसी हिसाब से हमें पोजीशन बनाना है, तो वही है। लेकिन हाँ, आज 26,000 तोड़ दिया है, कल अगर तोड़ देता है मार्केट गिरेगा, ठीक है। तोड़ देता है ढंग का तो मार्केट गिर जाएगा भाई, अच्छा गिरेगा फिर। और मार्केट अगर 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है ना, तो मार्केट देखिए कि आपको अप साइड भी मूव मिल सकता है। तो जैसे मैंने सपोर्ट रखा किया कल के लिए 26,000, इसको तोड़ता है तो 25,935 तक दिख जाएगा मार्केट, क्योंकि सपोर्ट है। इसको भी तोड़ देता है तो 25,836 तक मार्केट दिख जाएगा। यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया भागा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और रेजिस्टेंस क्या है? 26,078। मैंने कहा कि अगर 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट दिखेगा कि हो सकता है बाइंग आए। तो मुझे नहीं लग रहा कल भी बाइंग ऐसा कुछ खास मार्केट दिखाएगा, हो सकता है कल ज़्यादा गिर जाए। 26,078 को अगर तोड़ता है ना तो 26,131 तक मार्केट दिखेगा। इसको तोड़ता है तो 26,200, उसके ऊपर मैं सोच नहीं सकता। अगर तोड़ता है ड्यूरिंग मार्केट तो हो सकता है मैं कोई अपना पोजीशन बनाऊं अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलता हूं बैंक निफ्टी की ओर। देखिए मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुका हूं। सारे सपोर्ट मेरा, सारे जितने मैंने बनाए थे आज के लिए, सारे सपोर्ट तोड़ा है मेरा, ठीक है। सेंसेक्स में भी तोड़ा है, बैंक निफ्टी में भी तोड़ा है, निफ्टी में भी तोड़ा है, ठीक है। मतलब अनुमान से बाहर चला गया मामला। तो वही है भाई, इसीलिए कहता हूँ कोई मार्केट में जो ड्यूरिंग लाइव मार्केट में जो दिखता है उसी के ऊपर ही इंसान को काम करना चाहिए। कोई कह दे तो नहीं मानना चाहिए, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखना। चलो मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर दोबारा मार्क कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने बैंक निफ्टी में मार्क कर दिया है कल के लिए, इसी दौरान मार्केट काम करेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा कल के लिए? देखिए 59,255 सपोर्ट है, इसको तोड़ेगा तो 59,153 तक मार्केट दिख जाएगा। इसको भी तोड़ता है तो 59,045 या फिर 59,000 तक मान लीजिए कि मार्केट यहाँ तक दिखेगा कल, ठीक है।
अपसाइड की बात करूं तो 59,450 इसको तोड़ता है तो 59,653 तक दिख जाएगा मार्केट। अगर इसको भी तोड़ दे तो 59,820 तक मार्केट जाने की संभावना है। पॉसिबल कम है लेकिन ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं सेंसेक्स में। देखिए सेंसेक्स में आ चुका हूँ। नीडलेस टू से कि मैं सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ भाई, और आज का भी ट्रेड मेरा अच्छा खासा था, ठीक है। आज भी मैंने अच्छा खासा जो भी है दाल रोटी बन गया है, ठीक है, समझ लो अच्छा खासा रहा मेरा, क्योंकि व्यू देख के ही पता लग गया था। दूसरा कैंडल जब मैं देखा था 15 मिनट करके तो मुझे लग गया था कि मामला क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से मैं आज ट्रेड बनाया। अब पहली बार ऐसा रहा कि मैं स्कैल्पिंग आज किया ही नहीं, समझ लो। मुझे यकीन था कि हाँ ऐसा होने वाला है, और मैंने पूरा पॉइंट जो है कैप्चर किया है आज का, ठीक है। तो वही बात है भाई, बहुत बार इंसान को लालच से तो बचिए। अगर लालच से आप बचेंगे आपका पैसा बचेगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, माइंड में ऐड कर लीजिए बात को। चलो इसका मैं मार्क कर देता हूँ, फिर इसके बाद कहानी ख़त्म आज के लिए। देखिए कल के लिए मैंने अपने हिसाब से मार्क कर दिया है। इसी दौरान मार्केट काम करेगा कल, ठीक है। देखिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 85,047 इसको तोड़ता है तो 84,841 तक मार्केट दिख जाएगा। अब पॉसिबल है दिख जाए, ठीक है, क्योंकि मार्केट 42 है भाई, कल के लिए भी मैं 42 हूँ। इसको भी तोड़ता है तो 84,656 तक मार्केट दिख जाएगा। इसके नीचे भी है सपोर्ट, लेकिन हो सकता है यहीं से रिवर्स ले ले। अगर इसको भी तोड़ दे तो थोड़ा और भी जा सकता है, 100 पॉइंट और भी मान लीजिए नीचे जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 85,250 इसको तोड़ता है ना तो 85,381 तक भी मार्केट जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ता है तो, नहीं तोड़ता है यहीं लुढ़कता नीचे भी गिर सकता है। अगर इसको 85,381 को मार्केट तोड़ दे तो हो सकता है 85,590 तक मार्केट दिख जाए। पॉसिबल है, कहना मुश्किल है, ठीक है। जब कोई कह नहीं सकता तो मैं कैसे कह दूं कि हाँ ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन एक अनुमान लेके चलना होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। चलो ठीक है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।